हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण पर केवल एक मोनोक्लोरीकृत उत्पाद दे सकता है? विकल्प ए 2 डाइमेथिल प्रोपेन, विकल्प बी 2 मेथिल प्रोपेन, विकल्प सी 2 मेथिल ब्यूटेन और विकल्प डी एन ब्यूटेन। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर समझें, हमारे पास में मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण की बात की गई है। तो जो हमारे पास में Cl2 होता है, इस पर जब लाइट की अभिक्रिया होगी तो ये मुक्त मूलक में टूटेगा। Cl यहाँ पर मुक्त मूलक बनेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास में RCH2 है, तो ये मुक्त मूलक क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और ये बना लेगा RCH2Cl। यहाँ पर ये RCH3 है, तो ये RCH2Cl बना लेगा, वो HCl बना लेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जैसा कि हमें दिया गया है, हम इसे इस प्रकार समझे। हमसे कहा गया एक मोनोक्लोरीन का उत्पाद, यानी कि एक ही क्लोरीन यहाँ पर लगना चाहिए, एक ही उत्पाद बनना चाहिए जो एक दिया गया उससे। तो सबसे पहले देखिए 2 डाइमेथिल प्रोपेन, तो ये किस प्रकार से होगा, CH3 2 डाइमेथिल और ये प्रोपेन 2 डाइमेथिल प्रोपेन हो गया हमारे पास में ए। दूसरा देखें, तो दूसरा हमारे पास में क्या है, 2 मेथिल प्रोपेन, जो कि इस प्रकार से होगा CH3 और H और CH3। इसके बाद में अगला दिया गया है 2 मेथिल ब्यूटेन, तो 2 मेथिल ब्यूटेन की संरचना बनाए हम CH3 ये हमारे पास में हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। इसके बाद में अगला देखिए N ब्यूटेन, तो N ब्यूटेन किस प्रकार से होगा, CH2 और CH3। तो अब ध्यान दें, हमारे पास में सबसे पहले हम विकल्प डी की बात करें, तो इसमें यदि इस वाले कार्बन पर लगा तो एक यौगिक बनेगा, इस वाले कार्बन पर लगा तो दूसरा यौगिक बनेगा, यानी कि यहाँ पर दो प्रकार के यौगिक बन सकते हैं, क्योंकि इस कार्बन पर और इस कार्बन पर तो वापस वही सेम बात हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस कार्बन पर लगे या इस कार्बन पर लगे एक ही बात है, या फिर इस कार्बन पर लगे और इस कार्बन पर लगे, दोनों पर सेम ही बात है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए इन कार्बन पर बना तो ये दो यौगिक तो इसके बन गए। इसके बाद में अगला, तो यहाँ पर एक ये वाला कार्बन अलग है और ये वाला कार्बन अलग है, ये वाला कार्बन अलग है और ये वाला कार्बन अलग है। अब हम इनको ऐसा क्यों कह रहे हैं अलग अलग है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये इससे जुड़ा है C से, और ये वाला कार्बन भी इसी से जुड़ा है, नहीं कि ये तो दोनों सेम ही हो गए। इसके बाद में ये वाला कार्बन स्वयं में अपने आप में अलग है और ये CH2 है, तो एक कार्बन ये अलग है, और ये वाला CH3 जो है ये CH2 से जुड़ा है, इसलिए ये अलग है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 4 उत्पाद बन सकते हैं। इसके बाद में अगला देखें, अगला हमें जो दिया गया है वो है बी विकल्प। यहाँ पर तो इसमें एक तो ये वाला कार्बन, इस पे यदि क्लोरीन लगाएंगे तो अलग उत्पाद बनेगा, वहीं पर यदि इन तीनों पर में से किसी पर भी हम क्लोरीन लगाएंगे तो एक को एक सेम उत्पाद बन रहा होगा, यानी कि यहाँ पर भी दो उत्पाद बन सकते हैं। इसके बाद में यदि हम अगला देखें, तो अब यहाँ पर देखिए, हम इन चारों में से किसी भी CH3 पे यदि क्लोरीन लगाएंगे तो एक एक ही तरीके का उत्पाद बनेगा, यहाँ पर अलग अलग उत्पाद नहीं बनेंगे। लेकिन इस क्लोरीन पर ये जो कार्बन हमारे पास में है, इस कार्बन पर क्लोरीन लगाने की कोई भी यहाँ पर संभावना नहीं है। और जब यहाँ पर कोई भी क्लोरीन लगाने की संभावना नहीं है, तो केवल CH3, किसी भी एक CH3 पर हम क्लोरीन लगा सकते हैं, क्योंकि सारे CH3 सेम है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये इसमें एक ही प्रकार का यौगिक बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, कि हमारा विकल्प ए सही उत्तर होगा, जिसमें कि मोनोक्लोरीकृत उत्पाद एक मोनोक्लोरीकृत उत्पाद हमें प्राप्त होगा। ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।